नमस्कार, मैं डॉक्टर अस्मिता वर्मा, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि नॉर्मल डिलीवरी कैसे होती है और क्यों होती है, उसका सारा प्रोसीजर कैसा होता है, उसमें माँ को कहाँ कहाँ कैसे कैसे तकलीफ़ होती है। तो आज हम बात करेंगे सी सेक्शन के बारे में। सी सेक्शन क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं सी सेक्शन करते क्यों। सी सेक्शन मतलब सिजेरियन सेक्शन क्यों करते हैं। इसमें 3 फैक्टर्स जो होते हैं वो उनको हम इंक्लूड करते हैं। पहला है बच्चे की पोजीशन। अगर बच्चे की पोजीशन नॉर्मल नहीं है तो हम सी सेक्शन के लिए जाते हैं। जैसे कि बच्चा बैड़ा होना, प्लेसेंटा का नीचे होना, बच्चे की पोजीशन ऑब्लिक होना, इस टाइप्स की कुछ पोजीशंस होती हैं जिनमें हम सी सेक्शन पेशेंट को एडवाइस करते हैं। दूसरा होता है जो माँ की पेल्विस होती है। अगर माँ की पेल्विस एडिक्वेट नहीं है बच्चे को आने के लिए, इवन बर्थ कैनाल जो हम लास्ट वीडियो में बात करी थी बर्थ कैनाल के बारे में, अगर बर्थ कैनाल एडिक्वेट नहीं है जिससे कि बच्चा माँ के बर्थ कैनाल से होते हुए नीचे आता है, वो एडिक्वेट नहीं है तो फिर उसमें भी सी सेक्शन ही एडवाइस करा जाता है। ठीक है, ऐसा भी कभी कभार देखा गया है कि हम डॉक्टर साहब ने बोला कि डिलीवरी तो नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन डिलीवरी के बीच में डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि नहीं डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो पाएगी, अब तो सी सेक्शन करना पड़ेगा। इस टाइप की चीज़ें हम लोगों को बहुत फेस करनी पड़ती हैं। तो ये बात हम आप लोगों को यहीं क्लियर कर देना चाहते हैं। इसमें क्या होता है, जब पेशेंट को दर्द आता है, जो हमने लास्ट वीडियो में बताया था, एक बर्थ कैनाल का रास्ता होता है जिसमें बच्चा आ रहा होता है, तो उस पोजीशन में किसी भी पॉइंट पे बच्चे के हेड का जो रोटेशन होता है वो इनकम्प्लीट रह जाता है, या जो बर्थ कैनाल की एनाटॉमी होती है वो कहीं ना कहीं ऐसी होती है जिससे कि बच्चे को ऊपर से नीचे आने में रोकती है। तो ऐसी पोजीशन में या ऐसी स्थिति में हमें इमरजेंसी LACS के लिए लेना पड़ता है। तो ऐसा कभी नहीं कह सकते कि मेरे डॉक्टर ने हमें नॉर्मल डिलीवरी के लिए बोला और फिर बाद में बोल दिया कि बच्चे को स्ट्रेस हो रहा है या फिर बच्चे ने पेट में पॉटी कर दी, अब सी सेक्शन करना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक ऐसा प्रोसीजर है कि हमें इमरजेंसी में करना पड़ता है और ये नॉर्मल डिलीवरी की किसी भी स्टेज पर आपको एडवाइस किया जा सकता है। तो ये बात हुई नॉर्मल डिलीवरी से हटके कि हम सी सेक्शन क्यों करते हैं। बात आती है कि कैसे करते हैं। सी सेक्शन को लेके बहुत सारे मिथ हैं कि सी सेक्शन होता है तो पेट में हवा भर जाती है, पेट बड़ा हो जाता है, मोटापा हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सी सेक्शन भी एक छोटा सा प्रोसीजर होता है। इसमें एक छोटा सा इंसिजन लगाया जाता है। सबसे पहले पेशेंट के सारे एग्जामिनेशन कराए जाते हैं, सारे ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं, पेशेंट फिट है कि नहीं है ऑपरेशन के लिए ये देखा जाता है। उसके बाद अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखी जाती है। फिर हमारे जो बेहोशी वाले डॉक्टर, एनेस्थेटिक डॉक्टर होते हैं, वो चेक करते हैं। पेशेंट की जब फिटनेस प्रॉपर होती है तो हम लोग पेशेंट को सी सेक्शन के लिए लेते हैं। सी सेक्शन का जो प्रोसीजर होता है वो 30 से 40 मिनट का होता है। उसमें हम लोग जो एब्डोमेन होता है, जहाँ पे बेबी रहता है, एब्डोमिनल वैली बोलते हैं, उसको हम क्लीन करते हैं, पेन ड्रेप बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, उसको करते हैं। उसके बाद एक स्मॉल सा इंसिजन लगाते हैं एब्डोमेन में, लोअर साइड में। उसके बाद धीरे धीरे एक एक लेयर करके हम लोग एब्डोमेन को खोलते हैं, यूट्रस तक पहुंचते हैं। यूट्रस में स्मॉल सा निक लगाते हैं। उसके बाद जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन दिखती है उसमें एक निक लगाते हैं, उससे लाइकर बाहर आता है और फिर हम लोग बेबी को आउट करते हैं और कॉर्ड को काट के बेबी को माँ से अलग कर देते हैं और बच्चे वाले डॉक्टर को हैंड ओवर कर देते हैं। ये इसके बाद जब हम प्लेसेंटा आउट करते हैं फिर से रीचेक करते हैं कि यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर है कि नहीं है। जब कॉन्ट्रैक्शन पूरा होते हैं तो हम लोग यूट्रस को स्टिच करते हैं और स्टेप बाय स्टेप ऊपर तक आके स्किन को स्टिच कर देते हैं। ये सारा प्रोसीजर सी सेक्शन में होता है, 30 से 40 मिनट का होता है। अब बात रही कि नॉर्मल डिलीवरी अच्छी होती है कि सिजेरियन अच्छा होता है, ये हम नहीं कह सकते कौन सी अच्छा होता है। दोनों ही प्रोसीजर माँ के लिए चैलेंजिंग होते हैं और दर्द देते हैं। इसमें माँ को मेंटली और फिजिकली सपोर्ट हमेशा चाहिए होता है, चाहे वो डॉक्टर हो या फैमिली मेम्बर हो। पोस्ट ऑप की बात करें, जब पेशेंट घर जाता है तो हम लोग पेशेंट को बैठाल के चला के सारा फिट देख के पेशेंट की छुट्टी करते हैं और 3 या चौथे दिन में हम लोग पेशेंट को चला देते हैं और छुट्टी कर देते हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि गैस बनती है या डॉक्टर खाने के लिए एडवाइस नहीं करता। आपका डॉक्टर आपको खाने के लिए जो भी एडवाइस करे आप लोग घर जाके सब खाइए। किसी भी तरह के गलत मिथ में मत आइए। धन्यवाद।